दोस्तों अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो आपको बता दूं यहाँ पे ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने ग्राम पंचायत में या फिर अपने ही पंचायत क्षेत्र में अगर लगने के इच्छुक है सरकारी नौकरी तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 7,500 पदों पे। ध्यान रखें ये सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, सिंगल पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 4 वाली वैकेंसी के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। सीधी भर्ती है, आपके मेरिट यानी कि 10th में मार्क्स के आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई करने के इच्छुक है तो ये सरकारी नौकरी है। ध्यान रखें सेंट्रल वाली सरकारी नौकरी है और आपके अपने ही रीजन में आपकी वैकेंसी फुलफिल की जाएगी। तो डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे ये जो वैकेंसी है कलर ग्रेड 2 और सुपरवाइजर स्केल वाले पदों के लिए 7,500 पोस्ट में एप्लीकेबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूंगा जहां पे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसकी डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 2025 में यहाँ पे कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो टेंडर बेस्ड वाली वैकेंसी थी। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी ये फ्रेश वैकेंसी 2025 के बाद में जो कि जनवरी 2025 में कंडक्ट की गई थी। 2024 की वो एप्लीकेशन फॉर्म था। कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 साल बाद में ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है और 30 मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। 24 अप्रैल 2026 टेंटेटिव इसका एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि एक तरीके से जो क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे इस वैकेंसी का वो सिमिलर रखा गया है प्रीवियस वैकेंसी की तुलना में। अगर मैं देखूं तो जैसे कि आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं वापस से क्लियर कर दूं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपके 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर आपके सीधे तौर पर ऐड किए जाते हैं डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले वापस से क्लियर कर दूं, 7,500 पदों पे ग्रेड 2 क्लर्क के पद है और सुपरवाइजर स्केल के पद यहाँ पे इसमें शामिल है। 12th क्लास या ग्रेजुएशन पास अगर आप हो, 18 से 40 साल वाले सभी युवक युवतियां यानी कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अभी वापस से चलते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। एकेडमिक रेशियो में आपके 20 मार्क्स आपको फ्री के दिए जाएंगे अगर आपने यहाँ पे 12th क्लास में 100 में से 100 मार्क्स अर्जित कर रखे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके पास में 100 में से 50% भी आपके हैं 12th क्लास में या 10th क्लास में रेस्पेक्टिवली जो भी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये मान के चले 20 में से आपके 10 मार्क्स ऐड किए जाएंगे 50% पे। वहीं अगर आपके थोड़ी ज्यादा परसेंटेज है तो उस हिसाब से मार्क्स भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये एक तरीके से 20 मार्क्स आपको तभी दिए जाएंगे जब आपके 100 में से 100 है। वहीं यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है जिसमें कैंडिडेट EWS SC ST OBC फैमिली ऑन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके से आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है, आप EWS SC ST OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको फ्री के यहाँ पे 5 मार्क्स भी दिए जाएंगे है। इसमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप BPL फैमिली से बिलोंग करते हो, हैंडीकैप हो या ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पे सब कुछ डिटेल बताया है। और साथ ही साथ चौथे पॉइंट पे आप देख सकते हो रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा 70 मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पे 70 ये हो गए और ऊपर वाले 30 हो गए। टोटल यहाँ पे ओवरऑल आपका जो सिलेक्शन होगा 100 मार्क्स के आधार पे होगा। तो मैं ये कहूंगा आपको कि रिटन टेस्ट में अगर आप 70 में से 30 नंबर भी ले आते हो या 35-40 के आसपास भी ले आते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है, अगर आपके एकेडमिक रेशियो में अच्छे खासे मार्क्स है तो ध्यान रखें दोस्तों, इस वैकेंसी को मिस मत करना। यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे कट ऑफ 70% के आसपास इसीलिए गया था क्योंकि प्रीवियस टाइम जो वैकेंसी थी 4300 के करीब थी और इस बार यहाँ पे जो वैकेंसी है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो मान के चले 65 से 70% इस बार भी आपको लाना ही पड़ेगा। अभी बात करें दोस्तों यहाँ पे फर्दर जो भी
भी इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं मैं। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसमें आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उसका आप स्कीम देखते हुए जाइए। यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा उसमें आपके ये सामने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। 35 नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज यानी कि 50% वेटेज है ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का। रीजनिंग यहाँ पे 20 मार्क्स की आएगी और कंप्यूटर यहाँ पे 15 मार्क्स के। तो आसानी से आप यहाँ पे इसमें सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपके